Hello everyone. Today we are going to see another iterative method जिसे हम कहते हैं गॉस सीडल मेथड. नाउ ये जो गॉस सीडल मेथड है ये थोड़ा सा डिफरेंट है जैकोबीज मेथड से. यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहला स्टेप तो वही है कि हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को रिराइट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड. फिर उसके बाद इटरेटिव मेथड भी यूज़ करेंगे, लेकिन इटरेटिव मेथड यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि जब हमें कोई एक नया वैल्यू मिल जाएगा तो उसे हम यूज़ करके आगे का प्रोसेस करेंगे. इसका मतलब क्या है कि जैसे अभी हमें एक्स वाई जेड में कुछ नहीं पता और एक्स मुझे फाइंड आउट करना है, तो पहला जो हमारा अप्रॉक्सीमेशन होगा वो तो होगा y इक्वल टू ज़ीरो एंड z इक्वल टू ज़ीरो. अच्छा, यहाँ पर x हमने लिया नहीं क्योंकि x फाइंड आउट कर रहे हैं. x फाइंड आउट करते समय हमें x की वैल्यू यूज़ नहीं करनी होती है, तो यहाँ पर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हम यूज़ करेंगे x1. तो यहाँ पर x1 क्या होगा, x1 के लिए ये हम यूज़ करेंगे 1/10. 13 माइनस y और z की वैल्यू 0 है तो ये 0 0, और ये वैल्यू हमें क्या मिल गई, ये वैल्यू मिल गई हमें 1.3. अब क्योंकि x की वैल्यू हमें मिल गई तो हम ये x की वैल्यू यूज़ करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर अब क्योंकि मुझे x की वैल्यू मिल गई 1.3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू x1 इक्वल टू 1.3 लेंगे और z इक्वल टू ये z0 0 लेंगे, क्योंकि अभी तक z का जो हमें लेटेस्ट वैल्यू है वो z0 ही मिला हुआ है. तो यहाँ पर y1 जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा 1/10. 14 माइनस क्या फॉर्मूला है, 14 माइनस 3x माइनस z. सो 14 माइनस 3x मीन्स 3 इंटू 1.3 माइनस z0. सो ये रिज़ल्ट हमको मिलेगा 14 माइनस 3.9 डिवाइड बाई 10, तो 1.01. ओके, ये वैल्यू क्या मिला हमें, 1.01 मिला. और फिर हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू x1 की वैल्यू हमें 1.3 मिली और y1 की वैल्यू ये हमें क्या मिली, ये हमें मिली 1.01. y इक्वल टू y1 लिख सकते हैं और फिर इसको यूज़ करके हम z1 फाइंड आउट करेंगे विच इज़ 1/10. 15 माइनस 2 टाइम्स x1 माइनस 3 टाइम्स z1 हम बोलेंगे, राइट. 15 माइनस 2x माइनस 3y. ओके, 15 माइनस 2x माइनस 3y, z1 नहीं y, सॉरी. ये 3y1. ओके, सो ये जो z1 है ये हो गया 1/10 और यहाँ पर 15 माइनस 2 इंटू x1 की वैल्यू 1.3 माइनस 3 इंटू 1.01. ओके, so this is 1 divided by 10. 15 minus 1.2, 1.3 into 2 is 2.6. So minus 2.6 minus 3 into 1.3 is 3.9, 8.5. So ये 1/10 into 8.5 is equals to 8.5 divided by 10 is 0.85. So ये x1 y1 z1 फर्स्ट इटरेशन. सेकेंड इटरेशन, सेकेंड इटरेशन में x इक्वल टू x1 ये हमें 1.3 मिला, y इक्वल टू y1 ये हमें 1.01 मिला और z इक्वल टू z1 ये हमें 0.85 मिला. अब यहाँ पर x2 फाइंड आउट करेंगे तो x2 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 10. यहाँ पर 13 माइनस फार्मूला क्या कहता है, 13 माइनस y माइनस 2z. 13 माइनस y की वैल्यू 1.01 माइनस 2 इंटू 0.85. सो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी, ये वैल्यू
13 माइनस क्या है, 13 माइनस 1.01 माइनस 2 इंटू 0.85 डिवाइड बाई 10, तो 1.029। x2 ये मिला 1.029, ये x2। इसी तरह से हम y2 फाइंड आउट करेंगे। y2 विल बी, एक मिनट, तो यहाँ पर हम x इजिकल्स टू अभी जो नया वैल्यू मिला x2 ये यूज़ करेंगे, और z का भी हमें कोई नया वैल्यू मिला नहीं है, हमारे पास 0.85 है, ये यूज़ करेंगे और y2 को फाइंड आउट करेंगे। तो ये y2 हमारा हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 10 इंटू 14 माइनस 3 इंटू, कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या है 14 माइनस 3 इंटू 1.029 माइनस 0.85, so this divided by 10 is equals to 1.0063। ओके, तो रिज़ल्ट क्या मिला y2 का, 1.0063, 1.0063। ओके, ये हमने y2 कर लिया। इसी तरह से यूज़, अब हम यूज़ करेंगे, यूज़ x इक्वल टू x2 इक्वल टू 1.029 एंड y इज इक्वल्स टू y2 इज इक्वल्स टू 1.0063, और क्या करेंगे, z3 फाइंड आउट करेंगे। तो z2 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 10, 15 माइनस z2 के लिए क्या है फॉर्मूला, z2 के लिए जो फॉर्मूला है वो है 15 माइनस 2x माइनस 3y, 15 माइनस 2x, 15 माइनस, इसको रब करना है, आ रहा हूँ, 2x, x की वैल्यू 1.029 माइनस 3y, y की वैल्यू 1.0062। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें 2 नहीं है 3 है, यहाँ पर हम देखें कि लास्ट मेथड में जो हमारा 3 इटरेशन के बाद में रिज़ल्ट आया उससे कहीं ज़्यादा करेक्ट रिज़ल्ट हमें 2 इटरेशन में ही मिल रहा है। तो ये मेथड जो है ये आपको ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ट्रू सॉल्यूशन के। तो 15 माइनस 2 इंटू 1.029 माइनस 3 इंटू 1.0063 डिवाइड बाई 10 and divide by 10, तो 0.99, तो 0.99 समथिंग 9923, ठीक है। तो ये Z2 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि आफ्टर 2 अप्रॉक्सीमेशंस, आफ्टर 2 इटरेशंस, आफ्टर 2 इटरेशंस approximate value is x is equals to 1, approximately 1 है, y is equals to 1 and z is equals to 1. So therefore these are the approximate values of x, y and z. Okay, after 2 iterations हम लोगों को मिल गया। अब प्रॉब्लम में आपको अगर 2 इटरेशन बोला है तो 2 इटरेशन तक करना है, 3 इटरेशन बोला है तो 3 इटरेशन तक करना है, राइट। तो ये था आपका गॉस सीडल मेथड। ओके, गॉस सीडल मेथड। तो पहला हमने आज नहीं, हमने एक तो देखा था गॉस एलिमिनेशन मेथड जहाँ पर हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलता है, फिर हमने जैकोबियन मेथड देखा जहाँ पर अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन मिलेगा, और ये गॉस सीडल मेथड देखा यहाँ पर भी हमें अप्रॉक्सीमेट मेथड मिलता है, लेकिन जो आंसर होते हैं दे आर much better than Jacobi's iteration method. Okay, I hope all the 3 methods are clear, right? Okay, so in next class we will see something different. Thank you.